भगवान की पवन सुत हनुमान जी की। वचन कर्म मन मोर गति भजन करहिने काम। तिनके हृदय है कमल मोह करो सदा विश्राम। कर वंदना मैं उमानाथ तेरी, मुझे अपने चरणों का दे दो सहारा। कर वंदना मैं उमानाथ तेरी, मुझे अपने चरणों का दे दो सहारा। कश्ती भंवर में पड़ी डगमगाती है, कश्ती भंवर में पड़ी डगमगाती। भव सिंधु का मुझको दिखा दो किनारा। करूं वंदना मैं उमानाथ तेरी, मुझे अपने चरणों का दे दो सहारा। जटाओं में गंगा की धारा सुहाए, जटाओं में गंगा की धारा सुहाए। माथे पे सुंदर शशि जगमगाए, माथे पे सुंदर शशि जगमगाए। गले सर्प माला बड़ी शोभा पाए, गले सर्प माला बड़ी शोभा पाए। शमशान में वास शंभु तुम्हारा है, शमशान में वास शंभु तुम्हारा। मुझे अपने चरणों का दे दो सहारा, मुझे अपने चरणों का दे दो सहारा। जगत को तुम्ही भगवान सुखी हो बनाते, जगत को तुम्ही भगवान सुखी हो बनाते। सब जहर पी सबका अमृत पिलाते, सब जहर पी सबको अमृत पिलाते। तभी तो महादेव भोले कहाते, तभी तो महादेव भोले कहाते। कृपा दृष्टि का मुझको करे दो इशारा, कृपा दृष्टि का मुझको करे दो इशारा। मुझे अपने चरणों का दे दो सहारा, मुझे अपने चरणों का दे दो सहारा। मेरे भाव पुष्पों को स्वीकार कर लो, मेरे भाव पुष्पों को स्वीकार कर लो। मेरी वाणी में शंभु चमत्कार भर दो, मेरी वाणी में चमत्कार भर दो। मुझको प्रभु बस यही एक वर दो, मुझको प्रभु बस यही एक वर दो। मैं कण कण में देखूं तुम्हारा नजारा, मैं कण कण में देखूं तुम्हारा नजारा। मुझे अपने चरणों का दे दो सहारा। करूं वंदना मैं उमानाथ तेरी, मुझे अपने चरणों का दे दो सहारा। कश्ती भंवर में पड़ी डगमगाती है, कश्ती भंवर में
पड़ी डगमगाती भव सिंधु का मुझको दिखा दो किनारा। करो वंदना मैं उमानाथ तेरी मुझे अपने चरणों का भेषज रघुनाथ जस सुनहि जनर अरुनार तिनकर सकल मनोरथ सिद्ध करहि त्रिसरार। जस तुम्हारे मानस विमल हंस निजी जासु मुक्ता हल गुण गण चुनहि राम बसो हियतासु राम बसो हियतासु। राजन राउर नाम जस सब अविमत दातार फल अनुगामी महिप मणि मन अभिलाष तुम्हार मन अभिलाष तुम्हार। सब विधि गुरु प्रसन्न जिय जानी बोले हुराय मदस मधुबानी नाथ राम करियहि जुबराजू कहिए कृपा करिए समाजू। मोहि अछ यह ओहि उछाहु लहहि लोग सब लोचन लाहु प्रभु प्रसाद शिव सबई निभाई यह लालसा एक मन माही। पुनि न सोच तन रह कि जाऊं जेहि न होई पाछे पछताऊं। सुनि मुनि दशरथ वचन सुहाए मंगल मोद मूल मन भाए। सुन नृप जासु मुख पछताही जासु भजन बिनु जरनी न जाही। भयहु तुम्हार तनय सोई स्वामी राम पुनीत प्रेम अनुगामी। भयहु तुम्हार तनय सोई स्वामी राम पुनीत प्रेम अनुगामी। बेगी विरंब न करिए निरपो सजिए सबई समाज सुदिन सुमंगल तब ही जब राम होई जुबराज राम होई जुबराज। कथाओं पश्चात ग्रंथ मानस के अंतर्गत तृतीय सोपान अयोध्या कांड प्रारंभ। भगवान की कथा के अंतर्गत बड़ा ही अध्यात्म से परिपूर्ण प्रसंग श्रवण कर रहे हैं। महाराज अपने महल के मुक्ता मणियों के खंभन से बीच में चलते हुए अचानक उन्होंने देखा कि मेरा मुकुट जो माथे पर है वो कुछ इस प्रकार की परिस्थिति में हो गया है। और उन्होंने ये जान करके मुक्ता मणियों के खंभन के सामने अपने उस मुकुट को ठीक करने लगे। जैसे ही वो अपने मुकुट को ठीक करने लगे तुरंत अति तुरंत उनकी निगाहें गई कि ये कर्ण जो श्रवण है यानी कि उनके कान के ऊपर जो सफेद बाल आ गए हैं वो अब मेरे चौथेपन की दस्तक दे रहे हैं। मुक्ता मणियों के खंभन के बीच में अपने मुकुट को जो टेढ़ा हो गया था यकायक चलते हुए उन्होंने जब जाना कि मुकुट को ठीक किया जाए तो मुकुट को जैसे वो ठीक करने लगे तो कर्ण के ऊपर जो केश आ गए वो सफेद हो गए। चौथापन मानो कि जवानी की दहलीज पर दस्तक दे रहा हो कि महाराज अब चौथेपन को भी आप पार करने के लिए पग बढ़ा चुके हो। इसलिए महाराज ये जान करके कि अब ये उम्र है सभी प्रकार से इस राज्य के ठाट बाट राज्य का जितना भी है क्यों ना राम के कंधे पर डाल दो। और मैं तो केवल मात्र महामुनि वशिष्ठ के सानिध्य में बैठ करके केवल मात्र भगवान की कथा भगवान के परमार्थ को सुनो।
क्योंकि महामुनि वशिष्ठ महाराज दशरथ को 3 समय कथा सुनाते हैं। तो महामुनि वशिष्ठ के चरणों में बैठ करके मैं तो केवल मात्र भगवान की कथा सुनूं, और ये जो सारे का सारा राज का ठाट बाट है, इसको केवल मात्र राम के कंधे पर डाल दो। और ये अपने अंतर्मन के भाव आखिरकार महामुनि वशिष्ठ के चरणों में लेकर के गए। महामुनि वशिष्ठ के चरणों में बताने लगे कि गुरुदेव, सारा समाज की भी यही इच्छा है और मैं भी यही चाहता हूं कि अब राम को राज्याभिषेक कर दिया जाए। जैसे ही अपने अंतर्मन के भाव महामुनि वशिष्ठ के चरणों में बताए कि अब अभिलाष एक मन मोरे, पूजहि नाथ अनुग्रह तोरे, मुनि प्रसन्न लखी सहज स्नेहु, कहु नरेश रजाय सुदेहु। महाराज बताइए क्या आपकी अभिलाषा है? राजन राउर नाम जस सब अभिमत दातार, फल अनुगामी महीप मुनि, मन अभिलाष तुम्हार। महाराज, जो तुमने सोचा हुआ है वास्तव में ही वो बड़ा ही प्रिय है, सबको आनंद देने वाला है, सुख देने वाला है। और जब इस प्रकार से कोमल वाणी से महाराज कह रहे हैं और गुरुदेव सुन रहे हैं, तो गुरुदेव ने भी कह दिया कि हाँ, तैयारी की जाए राम को राज्याभिषेक की। अब यहाँ पर देखिए, महामुनि वशिष्ठ से आखिरकार जब क्योंकि रामचित सतकोटि अपारा, महामुनि वशिष्ठ क्या त्रिकालज्ञ नहीं है? महामुनि वशिष्ठ त्रिकालज्ञ है। वर्तमान, भूत और भविष्य उनके हथेली पर बेर के समान है। महाराज कह रहे हैं कि मैं राम को राज्याभिषेक देना चाहता हूँ, और महामुनि वशिष्ठ ने कहा कि ठीक है महाराज, तैयारी करवाओ, कोई बात नहीं, जैसा आप कहो वैसा उचित है। लेकिन ध्यान रखो महाराज, आपने तो कह दिया कि नक्षत्र से 2 वार तिथि, और ये भी जान लो कि नक्षत्र तिथि वार सभी के सभी पलक पावड़े लेकर के राम के राजा बनने की तैयारियां कर रहे हैं। जब हमारे प्रभु, क्योंकि ये तो नक्षत्र, ये सब के सब भगवान के सभासद हैं, वे सभी के सभी तैयारी कर रहे हैं कि कब भगवान राम राजा बनने की अपनी इच्छा दिखाएं और कब हम सुंदर घरों में बैठ जाएं। हाँ, कब हम अपने सुंदर घरों में बैठ जाएं। तो राम का राज्याभिषेक नक्षत्रों पर आश्रित नहीं है, नक्षत्र राम के राज्याभिषेक पर आश्रित है। लेकिन महाराज एक बात और सुन लो, यहाँ जो बात आज गुरुदेव ने कही है वो बहुत सुंदर शब्द है। महामुनि वशिष्ठ से कहा कि गुरुदेव, क्या आप जानते नहीं थे आखिर महाराज दशरथ की अभिलाषा मनोरथ पूर्ण होगा नहीं? गुरुदेव कहते हैं कि हाँ, मैं जानता था, लेकिन मैं महाराज दशरथ की राम के प्रति जो वात्सल्य भक्ति है, माधुर्य भक्ति है, जो वात्सल्य भक्ति है, मैं उसके वशीभूत हो गया हूँ। लेकिन फिर भी महाराज को मैंने शब्दों में समझाया, और महाराज को कौन से शब्दों में समझाया? महाराज को इन्हीं शब्दों में समझाया। जब महाराज को कह दिया गुरुदेव ने कि देखिए महाराज, तुम्हारे अंतर्मन का जो विचार है वो बड़ा शुभ है, और वो अंतर्मन का विचार इतना शुभ है कि सबों को सुख देने वाला, आनंद देने वाला। लेकिन एक बात अवश्य ध्यान रख लो कि राम आखिरकार है क्या? राम कौन है? के सुनो नृप जासु विमुख पछताई, सुनो नृप जासु विमुख पछताई, जासु भजन बिन जरनी न जाई,
महाराज को शब्दों में सारा एक सारांश दे दिया कि राजन एक बात और सुन लो, तैयारी तो तुम कर रहे हो, लेकिन राम क्या है? राम तुम्हारे पुत्र के से पहले कौन है? सारे जगत के ईश्वर है। सुनो नृप जासु विमुख पचताही, जासु भजन बिन जरनी न जाई। ये क्या है? ये महामुनि वशिष्ठ का त्रिकालदर्शी वाला रूप है ये। और एक बात और सुन लो राजन, राम को केवल मात्र पवित्र अंतर मन के प्रेम से ही रिझाया जा सकता है। यदि जो अगर तुम्हारे महल में पावन पवित्र प्रेम की कमी हो गई तो राम जी को ढूंढते रह जाओगे। एक तो पहले ये क्या है कि तुम्हारा पुत्र सारे जगत का परमेश्वर है, वो पुत्र से पहले सारे जगत का ईश्वर है। ये तो केवल मात्र कौशल्या माता जानती है। माता विवेक अलौकिक मोरे कबो न घटे अनुग्रह तोरे। माता ने विवेक मांग लिया था, लेकिन महाराज ने तो ये कहा कि कुछ भी हो मम जीवन तुम्हें अधीना। ऐसा हो सकता है जल से दूर रह करके मीन और मणि से दूर रह करके फणी, इनके साथ में जब तेरी कृपा हो जाए तो ये जीवित रह सकते हैं। लेकिन एक बात बता दो प्रभु, मेरा जीवन तो तुम्हारे ऊपर हो, तुम्हें ही देखता रहूं, तुम्हें देखता रहूं। महाराज ने कहा, गुरुदेव ने कहा कि महाराज तुम्हारा जो संदेश, तुम्हारा जो अंतर मन का विचार है वो शुभ है, लेकिन ये ध्यान रख लो राम को केवल मात्र प्रेम प्रिय है। यदि जो अगर राम को जीत सकते हो तो अंतर मन के शुचि प्रेम से ही जीत सकते हो। राम प्रेम का अनुगमन करने वाले हैं, जहां प्रेम होगा वहीं पर ही राम होंगे। शब्दों का चयन देखिए क्या कह दिया महामुनि वशिष्ठ ने, सुनु नृप जासु विमुख पचताही। उस केवल मात्र ईश्वर से जो विमुख होता है वो हाथ में पछतावा ही देता है। भगवान से विमुख होकर के हाथ में पछतावा लगेगा और भगवान के सन्मुख होकर के सभी प्रकार से सुख मिलेगा। सुमंत्र जब रथ पर लेकर के भगवान और लक्ष्मण और सीता जी को लेकर के चले तो यही कहने लगे कि जिस रथ पर मैं प्रभु को लेकर के चलाऊं, भक्ति स्वरूपा सीता जी को लेकर के चलाऊं, महाराज मैं इस रथ के साथ में इस रथ को सुना लेकर के नहीं आऊंगा। इस रथ के साथ में राम लक्ष्मण सीता तीनों को लेकर के आऊंगा। लेकिन जैसे ही रथ से राम सीता लक्ष्मण विहीन हो गया तो वही क्या कहने लगे कि सोच सुमंत्र विकल दुख दीना, धिक जीवन रघु वीर विहीना। ये धिकार है, इस तन को धिकार है, क्योंकि हे तन तेरे साथ में न तो राम है, न तेरे हृदय में भक्ति स्वरूपा जानकी है, और ना ही आचार्य के रूप में गुरु की कृपा है। महामुनि वशिष्ठ ने इशारा कर दिया कि महाराज तुम्हारा अंतर्मन का विचार शुभ है, लेकिन तुम राम को जानते हो, राम तुम्हारे पुत्र से पहले सारे जगत का स्वामी है, वो सारे जगत का ईश्वर है, जिसका भजन करने से अनेकों अनेक क्लेशों का निवारण होता है और जिनके विमुख होने से अनेकों अनेक दुखों का आवरण होता है। सबसे बड़ा उदाहरण जानते हैं राम किसमें है? सुरपति सुत धरि बायस बेसा, सट चाहत रघुपति बल देखा, सीता चरण चोच हति भागा, मूढ़ मंद मति कारण कागा, चला रुधिर रघुनायक जाना, सीख धनुष सायक संधाना, धरि रुज रूप गयो पितु पाही। सभी जानते हैं, धरि निज रूप गयो पितु पाही, राम विमुख राका तेहि नाही। बाबा भोलेनाथ से पूछा, बाबा एक बात बताओ, आप तो भोलेनाथ हो, आपकी शरण में जो कोई आ जाता है आप तो उसको सब कुछ मनवांछित फल की प्राप्ति देते हो। वो तो गुरु निधि दृष्ट था, उसने क्या ऐसी भक्ति कर ली थी? वो तो आपके शिवलिंग पर ही खड़ा होकर के उसकी चोरी कर रहा था घंटाल की, लेकिन उसको भी आपने प्रसन्न होकर के शिवपद ने दे दिया। लेकिन बाबा ये जो जब जयंत आपकी शरण में गया था तो आपने उसको क्यों नहीं आशा दिया? आप तो आशुतोष हो, आप तो अवधरदानी हो, आप तो वास्तव में भोले भंडारी हो। भोलेनाथ वो आपके शरण में गया था जयंत। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि जयंत मेरी शरण में आया तो छल और कपट का बाणा लेकर के आया।
छल और कपट का बाना कौन सा था? कौवे का रूप। अर्थात जब भगवान की शरण में जाए तो छल कपट त्याग करके जाए। कपट क्या किया उसने? भगवान की शरण में गया तो छल और कपट के साथ गया, और जब परिवार के साथ गया तो क्या गया? जयंत बन करके गया। पिता के सामने गया, परिवार के सदस्यों बीच में गया तो वहां पर एकदम से जयंत बन करके गया, लेकिन भगवान भोलेनाथ के सामने गया तो छल और कपट के साथ गया। और बाबा भोलेनाथ कहते हैं कि आखिरकार मेरे इष्ट के साथ में छल किया है। वो छल जो कपट था, वो छल और कपट का इतना भारी भयंकर रूप था, इतना भारी भयंकर रूप था कि वो मेरी शरण में आया तो छल और कपट के साथ में आया। और आखिरकार क्या हुआ कि धरि निज रूप गयो पितु पाही, राम विमुख राखा ते नाई। क्या क्या तूने पिताश्री और वो राम से विमुख होकर के मैंने छल और कपट किया है। अरे मूर्ख, तेरा तो संग भी बहुत भारी कलेश देने वाला है। तो वहां पर महामुनि वशिष्ठ ने त्रिकालज्ञदर्शी, जो वर्तमान भूत सभी भविष्य को जानते हैं, राजन तुम्हारा शुभ मनोरथ है, लेकिन तुम राम को भी जान लो, वो सारे जगत के कर्ता धर्ता हरता है। और राम को केवल मात्र प्रेम प्यारा है। राम स्नेह के अनुगामी है, जहां स्नेह चलेगा राम वही चलेंगे। राम पुनीत प्रेम अनुगामी। और प्रेम कौन है? स्नेह कौन है? प्रेम कौन है? स्नेह कौन है? भरत सरिस को राम स्नेही, जग जप राम राम जप जेई। तुम तो भरत मोर मत एहू, धरे दे जनु राम स्नेहू। महल में प्रभु का स्नेह तो है नहीं, और चारों तरफ क्या है? इष्ट में चारों तरफ छल और कपट का बाणा लेकर के है। छल और कपट के रूप में कौन आ गई? मंत्रा आ गई। और छल और कपट के रूप में ऐसी आई कि भगवान का जो अनुगमन स्नेह के पीछे था वो है नहीं। और सारे अयोध्या में अब महल में क्या है? मंत्रा रूपी छल और कपट है। और जब मंत्रा रूपी छल और कपट विद्यमान हो गया महल में, तो राम जी ने देखा स्नेह है नहीं, मेरा प्रेम है नहीं, तो मैं किसका अनुगमन करूं? छल और कपट का तो मैं अनुगमन नहीं करूंगा। किसका अनुगमन करूं? प्रेम है नहीं, स्नेह है नहीं, छल और कपट के रूप में यहाँ पर मंत्रा आ चुकी है, तो क्या करे? बस अयोध्या को ही छोड़ देता हूँ। तो ध्यान रखो, जहाँ छल, जहाँ कपट, जहाँ स्वांग, जहाँ किसी प्रकार की मिथ्या, इस प्रकार का जो अगर चित्र होगा तो राम को ढूंढते रह जाओगे। और क्या हुआ? आखिरकार राम को ढूंढते रह गए सभी का सभी अयोध्यावासी। वो देखिए वो कितना अभागा ये दंडकवन था। वो दंडकवन अपने आप को भाग्यशाली बन गया भगवान का संग पा करके। और अयोध्या जो भगवान के चरणों को पा करके बड़भागी हो रही थी, वो बेचारी कह रही कि मुझे राम छोड़ करके चले गए, मैं अभागी हो गई। तो महामुनि वशिष्ठ ने कह दिया, महाराज तुम्हारा अंतर्मन के मनोरथ बहुत ही शुभ है, लेकिन राम को तुम जान लो। राम को प्रेम प्यारा है, स्नेह प्यारा है। तुम्हारे महल में जो प्रेम और स्नेह होगा, जिसका अनुगमन मेरे राम करते हैं, तो राम तुम्हारे मनोरथ को सिद्ध कर देंगे। और यदि जो प्रेम और स्नेह यहाँ होगा नहीं, चारों तरफ मिथ्या, चारों तरफ स्वार्थ। मंत्र का क्या था? मंत्र का स्वार्थ था, स्वार्थ यही था कि यदि जो अगर कैकेयी का पुत्र राजा बनेगा तो किसकी चलेगी? मेरी चलेगी। जो मैं चाहूंगा वही होगा। और यदि जो अगर कैकेयी का पुत्र राजा नहीं बना तो फिर क्या होगा? मुझे हर प्रकार से कैसा रूप देखना पड़ेगा? मुझे सबकी चाकरी करनी पड़ेगी, स्वार्थ को लेकर के। और सब जानते हैं कि सब भरत जी महाराज और अपने शत्रुघ्न जी महाराज जब अयोध्या में आए तो लागी अवध भयावन भारी, मानव काल राति अंधियारी। लेकिन उसमें भी जब देखे कि चमक चमक करती आभूषणों से लबालब, कौन दिखाई दी? मंत्रा दिखाई दी। कोई किसी प्रकार से वहां पर पशु पक्षी भी नहीं आते, खुश थे जब राम छोड़ करके चले गए। लेकिन कौन खुशी था? केवल मात्र स्वाद का रूप लेकर के मंत्रा थी। तो महामुनि वशिष्ठ त्रिकालदर्शी है,
उन्होंने साफ कह दिया कि महाराज तुम्हारा अंतर मन का विचार बहुत सुंदर है, लेकिन राम को प्रेम प्यारा है। जहाँ प्रेम होगा, जहाँ स्नेह होगा, तो राम वास्तव में ही इस राज्य को, तुम्हारे मनोरथ को सिद्ध कर देंगे। लेकिन यहाँ पर जो छल होगा, कपट होगा, तो राम को ढूंढते रह जाओगे। और भगवान राम वहीं पर ही विद्यमान होंगे जहाँ पर अंतर मन पवित्र होगा। वेद वचन मुनि मन अगम, ते प्रभु करुणा ऐन, वचन किरातन के सुनत, जिमि पितु बालक बैन। ऐसे स्थान पर चले गए जहाँ पर भगवान किसी के प्रारब्ध, किसी जन्म के कोई पुण्य थे जमा, और उस पुण्य को फलीभूत करते हुए भगवान ने उन कोल किरात भील जाति को भी दर्शन दे दिए। कोल किरात भील जाति को भी दर्शन दे दिए। तो मनोरथ सिद्ध होने जा रहे हैं इनके, उन सबों के जो साधन कर रहे हैं भगवान के दर्शन करने का, जिन्होंने यही मांगा था कि प्रभु यही केल मात्र भाव, सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा, और ते ही कर फल पुण्य दर्श तुम्हारा, सहित प्रयाग सुभाग हमारा। तो इसके मूल में आज महामुनि वशिष्ठ ने समझा दिया है। लेकिन बेचारे महाराज दशरथ तो भोले है ना, भोले थे, महामुनि वशिष्ठ के वचनों को समझे नहीं कि कितने चातुर्य से महामुनि वशिष्ठ ने सबको समझा दिया, बता दिया कि कैसा कुछ होने जा रहा तुम्हारे महल में, कैसी कैसी विषम परिस्थिति आ जाएंगी। लेकिन महामुनि वशिष्ठ के लिए कह दिया है कि वास्तव में ही महाराज दशरथ पुनि ने सोच तन रह कि जाऊ, जेहि न हो ही पाछे पछिताहू, सुनि मुनि दशरथ बचन सुहाए, मंगल मोद मूल मन भाए। महाराज दशरथ को मानो कि आज कुछ स्वाभाविक रूप से ये अंतर मन में आ चुका हो कि कहीं ना कहीं समय रहते मैं राम को राज्याभिषेक दे दो। कहीं ऐसी परिस्थिति ना बने कि ये मेरे लिए विपरीत हो जाए, प्राणों पर बनाए। ध्यान रखो, चौथापन आ जाए तो चौथापन आने के प्रांत में केवल मात्र ईश्वर का ही ध्यान हो, ईश्वर का ही भजन हो, और ईश्वर का ही केवल मात्र गुणगान हो। ये जो परिस्थिति है ये केवल मात्र भगवान को सुमिरन करने की हृदय में लेकर के है कि अब पता नहीं समय कैसा आ जाए मेरे सामने, तो अब तो मैं राज्याभिषेक देना चाहता हूँ। कि महाराज दशरथ का ये सारा जीवन जो उन्होंने मनु के रूप में जिया, अरे इनके जितने सुंदर संस्कार, जिनके प्रारब्ध में इतने पुण्य भरे हुए हैं, वर्तमान में जिनके पुण्य भरे हुए हैं, प्रारब्ध में जिन्होंने साक्षात्कार कर लिया भगवान के दर्शन का, और ऐसा साक्षात्कार किया, ऐसा साक्षात्कार किया कि भगवान को आना पड़ा, झुकना पड़ा। क्या चाहते हो? भगवान चाहने की बात तो मैं बाद में बताऊंगा। तो क्या चाहते हो? पहले साक्षात्कार करो। नेत्र समय देखना चाहते हैं प्रभु है कैसे, और अभिलाष निरंतर होई, देखिए नयन परम प्रभु सोई। हमसे कोई पूछे कि तुमने भगवान को देखा तो कैसे है भगवान, मैं क्या जवाब दूंगा? ये महाराज दशरथ का प्रारब्ध पनों के रूप में। तो प्रभु पहले आप नेत्रों के सामने आए, नेत्रों के सामने आकर के दिखाएं। तो भगवान ने कैसा रूप दिखाया? यही भगवान सीताराम का रूप दिखाया। वाम भाग शोभति अनुकूला, आदि शक्ति छवि निधि जगमूला, जासु अंश उपजय गुण खानी, अगणित लक्ष्य उमा ब्रह्माणी। रूप दिखा दिया। जब विश्वामित्र जी महाराज आए तो कहने लगे कि गुरुदेव कुछ भी मांग लो, लेकिन राम देख नहीं बनाई गोसाई, राम को मत मांगो। केकई जिद करके बैठ गई, केकई इतनी भारी जिद करके बैठ करने लग गई कि हो तो प्रात मुनि वेश धरी, जो न राम बन जाई, मोर मरण राव नृत समझे मन माही। ये मरने बनने की बात छोड़ो, मरना तो एक ने है ही, जो अगर मेरी नहीं हुई, मेरे मन की पूरी नहीं हुई,
तो मेरे प्राण जाएंगे, और तुम्हारे मन की पूरी नहीं हुई तो तुम्हारे प्राण जाएंगे। लेकिन ये ध्यान रखो कि तुमने मुझे वचन कौन से दिए हैं। वहां पर महाराज ने पूरा श्रम किया, मांग मात अब ही दे तो ही राम विरह जन मानस मोही। मैं तुझे खुद अपने हाथ में, तुझे मैं खड़ग देता हूँ, अपने हाथ से, मैं अपने हाथ में खड़ग लेकर के अपने इस तन से, इस शरीर के, इस अपने मुख को अलग कर देता हूँ। लेकिन मुझे एक ही बात कह दे कि मैं राम को वन नहीं भेजूंगी। मांगो मात अब ही देह तो हो तो ही राम विरह जन मारस होई। राम मुझसे अलग हो गए तो मेरे प्राणों पर वन आएगी। मैं राम को राज्याभिषेक देना चाहता हूँ महाराज। चौथा पन दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। संदेश आ चुका है कि अब दुनिया के झंझटों से दूर हो जाओ, केवल मात्र भगवान का चिंतन करो, भगवान का श्रवण करो, भगवान का गुणगान करो। ये हमारा दशरथ का चरित्र नहीं, ये हम सबों का चरित्र है। स्वाभाविक है मध्य में जो केश श्वेत होंगे तो किसी न किसी शारीरिक हेतु होंगे, लेकिन जब आपके कान के ऊपर से यानी के शिखा से जब हम कान सफेद होंगे, बाल सफेद होंगे, तो ये जो है आपके चौथेपन की निशानी है। और इसको कभी भी मिथ्या नहीं होना चाहिए, इसमें सत्य का आभास होना चाहिए। सत्य को जिए, सत्य का ही भाषण करें, सत्य के साथ में भाषण हो, सत्य का ही भोजन हो, सत्य के साथ में जिए। कहीं भी हमारे आचरण में ऐसा मिथ्या रूप ना हो कि चलो भाई ये हो गया तो इसको दूसरा आवरण दे देते हैं, ऐसा हो गया तो इसको दूसरा आवरण दे देते हैं। सबसे बड़ा मिथ्या है ये, कष्टदायक है। सत्य यही है कि कर्ण के ऊपर श्वेत केश ये सूचना दे रहे हैं कि चौथापन आ चुका है। अब जो कुछ हो गया, लेकिन अब तो केवल मात्र भगवान का भजन हो, केवल मात्र भगवान का श्रवण। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। के सुनो नृप जासु विमुख पछिताही, जासु भजन बिनु जरनी न जाई। क्या अध्यात्म शब्द है, क्या अध्यात्म शब्द है। वास्तव रामचरितमानस मेरी वास्तव में बड़ी आनंद देते हैं। इन्हीं सुंदर शब्दों को, अयोध्या कांड के प्रारंभ में इन सुंदर शब्दों को जो महाराज दशरथ के लिए बोला है, और महाराज गुरुदेव के वचन है, ये गुरुदेव के, ये हम सबों के गुरुदेव है ना, उनके वचन है। अगर देख, यदि अगर तूने भजन का सहारा नहीं लिया तो पछतावा हाथ लगेगा, और जो अगर तूने समाज का भजन किया तो क्या होगा, अनेकों अनेक प्रकार से क्लेश पाए जाएंगे। तो किसका भजन कर, बारी मते धृत होई बर, सिकता ते वरुतेल, बिनु हरि भजन ना भव तरिए, ये सिद्धांत अपेल। हिमते अनल प्रगट बरसोई, विमुख राम सुख पावन कोई, राम नाम बिनु गिरा न सोहा, देख विचार त्याग मद बोहा, दैहिक दैनिक भौतिक तापा, राम राज काहि ना व्यापा, तुम कृपाल जा पर अनुकूला, ताहि न व्याप त्रिविध भवसूला। कितनी सुंदर घोषणा कर दी, हिमते अनल प्रगट बरसोही, विमुख राम सुख पावना कोई। भगवान मेरे राघव की कृपा हो जाए, मेरे माधव की कृपा हो जाए, और उसको पुकारे हम, प्रभु अब तो है ना, ऐसा कर दो कि ये जो पर्व के दो शिलाखंड में टकराऊं, वो टकरा करके प्रभु अत्यंत इस ठंड में कुछ ताप दे दो प्रभु, जिससे कि मेरे प्राण बच जाए। तो भगवान की कृपा क्या होगी कि हमने दो हाथों में शिलाखंड लिए और उसको टकराया और अचानक से अग्नि आ गई। वो घर्षण के माध्यम से, समझ लो, साइंस कहते हैं घर्षण जहाँ होगा वहां पर अग्नि आएगी, ताप आएगा। भगवान ऐसा कर सकते हैं। और फिर कह दिया बारी बते तो होई पर सिकता तेवर तेल,
कहने लगे कि भाई पानी को मथने से घी निकल सकता है, बालों को रगड़ने से तेल निकल सकता है, लेकिन कोई व्यक्ति ये सोच ले कि भगवान का भजन किए हुए तुम्हें सुख प्राप्त हो जाएगा, तो भगवान का भजन किए हुए सुख नहीं मिलेगा, पुण्य प्राप्त नहीं होंगे, न ये लोक सुधरेगा न ये परलोक सुधरेगा। तो ये अध्यात्म शब्द आज महामुनि वशिष्ठ के गुरुदेव के हैं कि सुन नृप जासु विमुख पछताही, जासु भजन बिनु जरनी न जाई। भगवान का भजन करो, बंधन से मुक्ति मिलेगी। बंधन है कौन से? जीव के साथ में कौन से बंधन है? 84 लाख के बंधन छिपे हुए हैं। कथा सुनो तो मन को व्यथा की मुक्ति मिलेगी। व्यथा कौन सी है? आज ये कार्य नहीं, ये कार्य हो गया, आज ये हो गया, ये हो गया, फिर क्या होगा? भगवान के हाथों अपनी डोरी सौंप करके मन की व्यथा वही दूर कर देंगे, क्योंकि भगवान ने तो सब अपना स्वभाव कहा है। भगवान ने अपना सब कहा है कि ये मेरा स्वभाव है कि जो मेरी शरण में आ जाता है मैं उसको कभी दुर्कारता नहीं। जो नर होई चराचर दोही, आवई सवै शरण तक मोही, तज मद मोह कपट छल नाना, करऊं तत्त ही साधु समाना। ये भगवान का स्वभाव है। तो गुरुदेव के वचन बड़े अध्यात्म से लिप्त है। सुन निप जासु विमुख पछिताही, जासु भजन बिनु जरनी न जाई। भयहु तुम्हार तने सोई स्वामी। अब देखिए शब्दों का बिल्कुल साफ साफ बता दिया कि किसके भजन के करने, संसार का भजन करने से थोड़ा ना सुख मिलेगा, भगवान का ही भजन करने से सुख मिलेगा। तो इसलिए क्या कह दिया? वो सारी सृष्टि का कर्ता धर्ता हरता है, महाराज को कह दिया। फिर इसके प्रांत में कह दिया कि भय तुम्हारे तनैसो में वो तेरा पुत्र बन करके आया है। लेकिन राम का स्वभाव है ये, राम पुनीत प्रेम अनुगामी। राम पुनीत है, पावन पवित्र है, और प्रेम का और स्नेह का अनुगमन करने वाले हैं। जहाँ प्रेम स्नेह होगा वो वहीं सम दौड़ करके चलेंगे, और जहाँ पर किसी प्रकार का प्रश्नवाचक चिन्ह होगा तो ढूंढते रह जाओगे। अब परिस्थिति क्या होने वाली है? महामुनि वशिष्ठ बता रहे हैं कि अब तुम्हारे घर में सबसे बड़े प्रेम और स्नेह क्या है राम के? भरत जी महाराज है। भरत जी महाराज है नहीं, और भरत जी महाराज है नहीं तो भगवान अब ढूंढ किसको रहे हैं? अब स्नेह का रूप किसके पास देखे, प्रेम का रूप किसके पास देखे? भगवान से पूछ लिया, प्रभु यदि जो अगर ब्रह्मदेव आपके अंतःकरण में बैठे हुए उस स्नेह को ये कहते कि रे स्नेह तो देहधारी बन करके निकल, तो कैसे दिखाई देंगे? राम जी ने भरत की ओर इशारा कर दिया कि मेरे अंतःकरण का जो स्नेह देहधारी बन करके आएगा तो भरत के रूप में आएगा। तो ये भरत का स्नेह है। क्यों ना कहे भरत जी को स्नेह के माप से, क्योंकि भरत जी महाराज ही केवल मात्र ऐसे थे जिन्होंने कह दिया कि प्रभु सब संपत्ति रघुपति के आही, सारी सुख सारा का सारा धन संपदा तुम्हारी दी हुई है। आज महामुनि वशिष्ठ ने महाराज को कह दिया है कि भय तुम्हार तनय सो स्वामी, राम पुनीत प्रेम अनुगामी। राम पावन पवित्र है, स्नेह और प्रेम का अनुगमन करने वाले हैं। इसलिए तो भोले बाबा ने कह दिया कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट कोई मैं जाना। साधक ने पूछ लिया, गुरुदेव कि भाई जब हर स्थान पर भगवान विद्यमान है तो फिर तीर्थों पर कहने की बात तो ठीक है, लेकिन ये स्नेह और प्रेम मिलेगा कहाँ पर? जहाँ वैराग्य होगा। समाज के साथ कभी वैराग्य नहीं होगा। समाज के साथ में किसी न किसी प्रकार का विषय होगा, क्रोध होगा। कहीं सामाजिक परिवेश में जाकर के देख लो, जहाँ दूसरे डिब्बों में चर्चा चल रही कहीं होगी तो कहीं ऐसी परिस्थिति होगी कि वहां पर क्रोध मिलेगा। लेकिन यहाँ क्या मिल रहा है? यहाँ संत सभा मिल रही है, यहाँ पर भगवान का प्रमाण सुनने को मिल रहा, प्रेम की भक्ति मिल रही है, स्नेह की भक्ति मिल रही है। तो तीर्थों पर वैराग्य स्थापित होता है। तीर्थ यात्रा मंदिरों में प्रेम और स्नेह का अध्यात्म मार्ग प्रशस्त होता है। वहां पर वैराग्य स्वयं साक्षात रूप से वहां पर धरा पर बैठा होता है। तो इसलिए
हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। जहाँ संत वाणी होती है, जहाँ भगवान का गुणगान होता है, वहाँ प्रेम मिलता है, वहाँ स्नेह बांटा जाता है। और जहाँ प्रेम और स्नेह बांटा जाता है, वहाँ भगवान दौड़े चले आते हैं। जब तक महामुनि वशिष्ठ की कथा के कई सुनती रही, तो प्रेम और स्नेह राम के प्रति था। और जैसे ही उसने मंत्रा के मुख से रची पची कोटि कुटिपन कीने सी कपट प्रबोध, कैसी कथा सतसवती के जय विधि बाढ़ विरोध। और जैसे ही वो वशिष्ठ जी महाराज की कथा सुन करके कपट और स्वार्थ की कथा किससे सुनने लगी? मंत्रा से सुनने लगी। और मंत्रा से जैसे सुन लगे तो अंतर्मन के विचार बदल गए। अंतर्मन के विचार बदलने से वातावरण बदल गया। वातावरण बदलने से भगवान छोड़ करके चले गए। भगवान छोड़ करके चले गए। तो इसलिए स्नेह कहाँ होता है? भगवान के इस मंदिर में होता है, टेम्पल ऑन व्हील में होता है, संत सभा में होता है, सज्जनों के बीच में होता है, समाज के साथ में मिलकर के कोई क्रोध बांटता है, कोई किस प्रकार का काम बांटता है। लेकिन यहाँ केवल मात्र भगवान का भजन करने से प्रेम बटेगा, आनंद बटेगा, प्रेम बटेगा, आनंद बटेगा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जा गया जी, जा गया। श्री राम जय राम जय जय राम, भयहु तुम्हारो तन है सोई स्वामी, राम पुनीत प्रेम अनुगामी। अच्छा, एक बात और देखिए, भगवान महाराज दशरथ जब देव धाम चले गए, जब प्रभु ने उनको भेज दिया, तो वहां पर जब भगवान श्री राम वापिस अयोध्या आ रहे हैं और सब पे विजय प्राप्त हो गई, तो विजय प्राप्ति पर सारे के सारे देव लोग से भी धरा पर आए भगवान के सामने। तो महाराज दशरथ भी वहां आए हैं और आंखों में आंसू आ रहे हैं। और आंखों में आंसू कहने लगे कि राम, अभी मेरे अंतर्मन की पिपासा बुझी नहीं है, मेरे अंतर्मन की पिपासा बुझी नहीं है। और अब मैं जान गया तो ब्रह्म है, मैं जान गया तो ब्रह्म है, परमेश्वर है। तो मुझे अब इतना विलंब मत कर, मुझे फिर धरा पर भेज। वहां पर फिर कह दिया भगवान को, भगवान ने कि देख पिताश्री, कि जो मेरे किसी प्रकार से जो मेरे भजनानंदी श्रवणानंदी होते हैं, वो किसी भी प्रकार से जब अगला देह धारण होगा तो वो देहधारी बन करके मेरे सन्मुख होंगे। मेरे सन्मुख का क्या मत तात्पर्य है कि मेरे सत्संग दे करके मेरी कथा का सन्मुख होंगे। जो कहने वाला है उसके मुख से मुख, सन्मुख का तात्पर्य संत कहते हैं कि जो कहने वाला और सुनने वाला का जो तात्पर्य बनता ना, सन्मुख होई जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अग्ना से चले। तो भगवान श्री राम जी के मुख से सुना गया यही कि भाई जो भगवान के कथा प्रेमी होते हैं, जो हर प्रकार से सत्संग प्रिय होते हैं, वो भगवान की भक्ति लेते हैं यही कि मुझे अगला जन्म मिले, फिर मैं तनधारी बन के तन से पाऊं और तन पा करके फिर मुझे तेरा ही केवल मात्र भजन करने को मिले, तेरा ही भजन करने को मिले, तेरा ही भजन करने को मिले। तो बड़ी सुंदर चर्चा है, सुंदर ज्ञान है, परमार्थ है। महामुनि वशिष्ठ के दिए हुए इन शब्दों को आचरण में और अपने हृदय में बसा लिए कि जिन्होंने ये कह दिया, गुरुदेव के वचन है ना, तो हमारे गुरु के वचन है, सबके अपने अपने गुरु हैं। ये महामुनि वशिष्ठ के अर्थात हमारे गुरु के वचन है कि सुनो नृप जासु विमुख पछताही, जासु भजन बिनु जन न जाई। राम का भजन करो, सभी प्रकार के क्लेशों से विकृति मिलेगी और फिर आखिरकार में जब भगवान की शरण में जाएंगे तो हर प्रकार से सुख मिलेगा, मनोरथ सिद्ध होंगे। क्योंकि मेरे राम सारी सृष्टि के करता धरता करता है, करता धरता हरता है। तो सेवा इतने स्वीकार कीजिए। और भाई, आज भाई अपना छोटा भाई है ना जो आने, वो उसने राम जी लक्ष्मण जी महाराज के ना कुछ कहना चाहते थे, तो वहां पर कहने लगा लक्ष्मण मेरा छोटा भाई है, और छोटे होने के साथ मन में तो बहुत है, लेकिन मेरे से मेरा छोटा भाई है ना, इसलिए गुरुदेव इन्हीं को समझ लो कि वो लक्ष्मण, तो आप समझ सकते हैं बड़ी। हाँ, तो वहां पर ये कहने का तात्पर्य कहा राम ने कि लक्ष्मण मेरा अनुज है और उसकी प्रशंसा मैं अपने मुख से, तो ये है ना
छोटा भाई है और छोटा भाई की प्रशंसा करते मुझे थोड़ा सा, क्योंकि उसके आगे बल्कि पीछे से मैं उसकी बड़ी तारीफ करता हूँ। राम के शब्द है, राम से तुम्हारा समझ चौपाई याद नहीं आ रही, लेकिन उसका शब्द यही है कि राम कहते हैं कि लक्ष्मण मेरा छोटा भाई है, उसके सन्मुख रह करके उसके गुणों का वखान इस प्रकार से। तो ये अनेकों अनेक सुंदर कथा, सुंदर जो भी है, कुछ ही विद्वान है, और उसमें तो मैं ज्यादा क्या व्याख्यान करूं, उसमें तो ये भगवान का कृपा है कि ये कृपा सब पर बनती रहे। बोले सच्चिदानंद।